5p6 और फिर यहां पर आ जाते हैं हम 6s2 और 6p4। अब देखिए हमें 84 करने हैं पूरे, तो हम कैसे करेंगे? 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36 36 और 10 इसमें डाल देते हैं। यहाँ कितने हो गए? 46 46 और 2 कितने हो गए? 48 48 और 6 ये हो गए, कितने हो गए? 54 54 और 2 56 56 और 4 56 और 4 कितने हो गए? बताइए, 56 और 4 कितने हो गए? 60 60 कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा चेक करिए। 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 10 30 6 36 36 और 10 46 46 और 2 48 48 और 6 48 और 6 54 54 और 2 54 और 2 हो गए आपके कितने? 56 56 और 4 कितने हो गए? 60 60। अब हमारे कितने बच रहे हैं आगे? 60 हो गए हमारे आगे कितने होने हैं? 84 होने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4D के बाद 4F लिख देते हैं, 4F14 4F14 और 5D10। अब देखिए 84 पूरे हो गए क्या? क्योंकि 60 हमारे हो गए थे और 24 की कमी रह गई थी, 14 ही और 10 ही हमने पूरे कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं भाई, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 6s2 6p4 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ रही है। मतलब एक बार कितनी आई n की वैल्यू? 2 आई, एक बार 3 आई, एक बार 4 आई, एक बार 5 आई और एक बार 6 आई। तो मतलब n की वैल्यू क्रम के अनुसार क्या हो रही है? n की वैल्यू क्रम के अनुसार बढ़ती जा रही है। और वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हमने देखा कि हमें क्या पता चल रहा है, कक्षाओं का भी पता चल रहा है कि हमारी कक्षाएं किस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं। कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हम लोगों को इस चीज का अनुमान हो रहा है कि आकार भी परमाणु का बढ़ रहा है। एक तो ये हो गया, एक n की वैल्यू ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई n की वैल्यू, और फिर n की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है? तो आप लोगों ने इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझा। अब आप इससे क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है वो NS2 और NP4 आया है। ठीक है ना? 4 आया है। और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दियर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना? इसके बाह्यतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब आप एक चीज का और भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आपने ये कहा है कि ये कोश की संख्या है, ये पहला कोश है। क्या है? पहला कोश है। फिर यहाँ पर आपने कहा कि ये कौन सा कोश है? ये दूसरा कोश है। फिर आपने कहा ये कौन सा कोश है? ये वाला तीसरा कोश है ना? पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, और ऐसे ही आप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? यहाँ ये हो गया आपका चौथा कोश। ठीक है? यहाँ पर ये वाला कोश कौन सा हो गया? 5वां कोश हो गया परमाणु का, और ये वाला हो गया 6ठा कोश हो गया। तो मतलब ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे कोशों
की संख्या बढ़ती जा रही है और परमाणु का आकार भी बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी भाई संयोजकता की, तो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है बाह्यतम कोश में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो चूंकि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 - 6 बराबर 2। 8 - 6 बराबर 2। अगर बात करते हैं किसकी? संयोजकता की, तो मतलब 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है ना, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, और एक चीज आप जरा और जान लीजिए, इसमें साथ के साथ लगे लारे एक चीज और समझ लेंगे इसी के साथ, क्या कि इसमें भाई अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्या अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस परिवार के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, कितने? 2, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, उदाहरण के रूप में क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना है? 8 नंबर है, तो 2 और 6 है इसका। तो क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन जो कि संयोजी कोश में उपस्थित हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसी कारण इनके ऊपर क्या होता है? ऋणात्मक 2 इकाई आवेश होता है। कितना होता है? ऋणात्मक 2 इकाई आवेश इनके ऊपर होता है। ये माइनस का 2 चार्ज जो है अपने ऊपर प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये क्या है? अधातु हैं, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, आपको पता भी है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं या ऋणात्मक आवेश अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। इसीलिए ये अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? ये बातें आप लोगों की समझ में आई होंगी। ठीक है ना, इसके बाद हम जो शेष पार्ट इस वीडियो का बचता है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी जानकारी इस टेबल के माध्यम से, और आज फर्स्ट टाइम इसको चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो जानकारी हासिल की होगी। ठीक है, खूब मेहनत से अपने काम को करेंगे और इसे मस्तिष्क में अपने ठीक तरीके से बैठाएंगे।